नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों एक नया स्टोरी लेके मैं आ गया हूँ। थॉमस एल्वा एडिशन। थॉमस एल्वा एडिशन के बारे में ये स्टोरी है। तो आइए जानते हैं स्टोरी के बारे में। पहला सेंटेंस है, थॉमस एल्वा एडिशन वाज बॉर्न। थॉमस एल्वा एडिशन का जन्म हुआ था ऑन फरवरी 11 1847 में। यानी थॉमस एल्वा एडिशन का जन्म हुआ था 11 फरवरी 1847 इन मिलान में। मिलान कहाँ है? जो ओहियो में है। एज ए लिटिल बॉय ऑफ 4 ईयर्स। एज ए लिटिल बॉय ऑफ 4 ईयर्स यानी 4 साल के बच्चे होने के नाते एडिशन लव्ड यानी प्यार करता था, चाहता था, टू टॉक टू पीपुल यानी लोगों से बात करने को। ही वॉच्ड देम क्लोजली यानी वह देखता था उनको क्लोजली मतलब एकदम नज़दीक से, एंड पेशेंसली यानी धैर्यपूर्वक से। ही लर्नड यानी उसने सीखा, अ लॉट ऑफ बहुत सारे, फ्रॉम हिज सराउंडिंग यानी अपने चारों तरफ से उसने बहुत कुछ सीखा। तो दोस्तों अगला पैराग्राफ आप देखते हैं। ए काइंड यानी दयालु स्टेशन मास्टर बिगेन टू टीच यानी उनको पढ़ाना चालू कर दिया। एडिशन टेलीग्राफी यानी दूर संचार वाला चीज़ें उनको सिखाना चालू किया। सो इसलिए फ्रॉम ए न्यूज़पेपर बॉय, कहाँ से? न्यूज़पेपर बॉय से ही बिकेम ए टेलीग्राफर, वो क्या बन गया? टेलीग्राफर बन गया। यानी टेलीफोन वाला जो संचार जो होता है, लोगों तक संदेश पहुंचाया जाता है, उसको टेलीग्राफर बोलते हैं। व्हेन एडिशन वाज 22 ईयर्स ओल्ड, जब एडिशन वाज 20 यानी 22 साल का हुआ, ही वेंट टू न्यूयॉर्क, कहाँ चला गया? ही वेंट टू न्यूयॉर्क चला गया, टू लुक फॉर वर्क यानी काम की तलाश में न्यूयॉर्क चला गया। इन 1876 में ही बिल्ट ए लेबोरेटरी, उसने क्या बनाया? ही बिल्ट यानी बिल्ड का बिल्ट हो गया, उसने एक लेबोरेटरी बनाया। इन मैनलो पार्क में, मैनलो पार्क है न्यूयॉर्क में, वहाँ पे इसने एक लेबोरेटरी बनाया। न्यू जर्सी, मैनलो पार्क कहाँ है? न्यू जर्सी में है। इन हिज लैब यानी उसके लैब में एडिशन इन्वेंटेड मैनी थिंग्स, एडिशन ने इन्वेंटेड मतलब खोज किया, निकाला नया चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें को खोज किया। ही वाज ए हार्ड वर्कर, वो कैसा था? बहुत मेहनती काम करने वाला इंसान था। ही पेशेंसली वर्क यानी वह धैर्यपूर्वक काम में करता था दिन में और रात में। एडिशन एंड हिज टीम वर्क हार्ड यानी एडिशन और उसकी टीम वर्क हार्ड यानी बहुत हार्ड काम करते थे। टू मेक ए लाइट बल्ब, क्या बनाने के लिए? लाइट बल्ब बनाने के लिए बहुत हार्ड वर्क एडिशन और उसकी टीम करते थे। दे वांटेड टू मेक ए लाइट बल्ब, उन्होंने क्या चाहा? लाइट बल्ब को बनाना। किस लिए? डैट वुड लीट फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट बर्निंग आउट। डैट वुड लीट डैट वुड लीट फॉर ए लॉन्ग टाइम। दोस्तों लीट मतलब होता है कि जलना, या जैसे लाइट आता है बल्ब जलता है उसको लीट बोलते हैं। डैट वुड लीट जो जल सके, फॉर ए लॉन्ग टाइम लंबे समय तक, विदाउट बर्निंग आउट यानी बिना जले हुए। दे पेशेंसली ट्राई, उन्होंने धैर्यपूर्वक ट्राई किया। 1500 मटेरियल्स यानी 1500 मटेरियल्स का ट्राई किया। टू बी यूज्ड एज ए फिलामेंट्स यानी फिलामेंट्स जो बल्ब के अंदर जो टंगस्टन होता है उसको फिलामेंट्स बोलते हैं। 1500 मटेरियल का यूज किया गया उस फिलामेंट के रूप में। नथिंग वर्क
यानी कुछ काम नहीं किया। बट एडिशन डिड नॉट गिव अप। गिव अप मतलब होता है छोड़ देना, त्याग कर देना। लेकिन एडिशन डिड नॉट गिव अप यानी एडिशन ने हार नहीं मानी। फाइनली अंततः ही ट्राइड ए न्यू मटेरियल, उसने नया मटेरियल ट्राई किया। इट बर्न्ट फॉर नियरली 200 आवर्स, यानी वो जो मटेरियल था 200 घंटे में जल जाता था। एडिशन इन्वेंटेड द लाइट बल्ब, एडिशन ने लाइट बल्ब का आविष्कार किया। एडिशन इन्वेंटेड यानी आविष्कार किया, द लाइट बल्ब का आविष्कार किया। एडिशन वाज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इन्वेंटर। एडिशन कैसा था? दुनिया की सबसे बड़ा इन्वेंटर। इन्वेंटर मतलब होता है जो नया चीज़ें जो खोज करता है उसको इन्वेंटर बोलते हैं। तो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटर एडिशन था। ही मेड 1093 इन्वेंशंस, उसने 1093 आविष्कार किए। इन्वेंशंस मतलब आविष्कार किए। फॉर ईच इन्वेंशन यानी हर एक आविष्कार में एडिशन डिड 100 एंड हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। एडिशन ने क्या किया? 100 मतलब 100 से भी ज़्यादा, एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग, उसने 100 से भी ज़्यादा प्रयोग किया। ही नेवर गेव अप, उसने कभी भी अपनी हार नहीं मानी। टिल, कब तक? ही वाज सक्सेसफुल, जब तक वो सक्सेसफुल न हो जाता तब तक उसने हार नहीं मानी। एडिशन डाइड ऑन अक्टूबर 10, 1931। एडिशन कब मरा था? 10 अक्टूबर 1931 को। कहाँ पे? एट द एज ऑफ 84 साल की एज में एडिशन मर गया। यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा दिया है। थॉमस एल्वा एडिशन वाज इंडीड मतलब होता है हकीकत, सचमुच। थॉमस एल्वा एडिशन वाज इंडीड यानी सचमुच था ये क्रिएटिव मैन। क्रिएटिव मैन होता है कि जो नया नया चीज़ें आविष्कार करने वाले को क्रिएटिव मैन बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ों को उसने इन्वेंट किया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली स्टोरी में। अगर स्टोरी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए